ओके, तो चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। आज हम लिवर की दो ऐसी कंडीशंस के बारे में बात करने वाले हैं जो शुरुआती स्कैन में हूबहू एक जैसी दिख सकती हैं, लेकिन जिनका नतीजा एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। ये एक तरह की मेडिकल पहेली है जिसे सुलझाने में सटीकता और रफ्तार दोनों ही दांव पर लगे होते हैं। जरा सोचिए, एक रूटीन स्कैन में लिवर पर एक धब्बा दिखता है। बस यहीं से डॉक्टरों और मरीज के लिए एक बहुत मुश्किल सवाल खड़ा हो जाता है। क्या ये बैक्टीरिया का बनाया हुआ कोई फोड़ा है जिसे एंटीबायोटिक से ठीक किया जा सकता है, या फिर ये शरीर के अंदर पनप रहे कैंसर का पहला इशारा है? और जब बुखार और पेट दर्द जैसे लक्षण दोनों में एक जैसे हों, तो फिर इस उलझन को सुलझाया कैसे जाए? तो इस मेडिकल मिस्ट्री को सुलझाने के लिए हम इन 5 हिस्सों में आगे बढ़ेंगे। पहले इन हमशक्लों को समझेंगे, फिर उनके बीच के असली फर्क को जानेंगे, लक्षणों और जोखमों में छिपे सुरागों को पकड़ेंगे, देखेंगे कि आखिरी और पक्का फैसला कैसे होता है, और आखिर में इलाज के बिल्कुल अलग रास्तों को समझेंगे। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है पहली चुनौती से। ये चुनौती डायग्नोस्टिक लैब की एक तस्वीर से पैदा होती है, जो डॉक्टरों के सामने एक मुश्किल और बहुत जरूरी सवाल खड़ा कर देती है। तो सबसे बड़ी मुश्किल ही यही है कि शुरुआती सबूत बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। चाहे अल्ट्रासाउंड हो या सीटी स्कैन, दोनों में लिवर पर एक मास या लीजन, मतलब एक गांठ जैसी चीज दिख सकती है। और यहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है, क्योंकि इस एक तस्वीर के पीछे दो बिल्कुल अलग हकीकतें छुपी हो सकती हैं। एक का मतलब है कुछ हफ्तों का इलाज और पूरी रिकवरी, और दूसरे का मतलब है जिंदगी बदल देने वाली एक लंबी लड़ाई। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और इन दोनों संदिग्धों से आमने सामने मिलते हैं, ताकि इनकी असली पहचान को समझा जा सके। और ये स्लाइड चीजों को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है पायोजेनिक लिवर एब्सेस। इसे एक बाहरी घुसपैठिया समझिए, बैक्टीरिया जो शरीर में कहीं से घुसकर लिवर तक पहुंच जाता है और वहां मवाद का एक किला बना लेता है। दूसरी तरफ है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा या HCC, जो एक अंदरूनी खतरा है। ये कोई बाहर का दुश्मन नहीं, बल्कि लिवर की अपनी ही कोशिकाएं हैं जो बागी होकर बेकाबू तरीके से बढ़ने लगती हैं। अब हम आते हैं इन्वेस्टिगेशन के दौर में। यहाँ डॉक्टर किसी जासूस की तरह काम करते हैं, जो मरीज की मेडिकल हिस्ट्री और लक्षणों में छुपे छोटे छोटे सुरागों को जोड़कर सही नतीजे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए, पेट दर्द और बेचैनी जैसे लक्षण दोनों में कॉमन है, और यही भ्रम पैदा करते हैं। लेकिन असली सुराग छिपा है जोखिम कारकों में। लिवर एब्सेस का खतरा उन लोगों में ज्यादा होता है जिन्हें डायबिटीज है, क्योंकि ये शरीर की इम्यूनिटी को कमजोर कर देती है, या फिर जिन्हें पित्त की नली में कोई रुकावट है जिससे बैक्टीरिया आसानी से लिवर तक पहुंच जाते हैं। वहीं HCC का रिश्ता लिवर की पुरानी बीमारियों से है। सिरोसिस या क्रॉनिक हेपेटाइटिस की वजह से लिवर की कोशिकाओं में सालों साल डैमेज होता रहता है, जिससे उनके कैंसर बनने का खतरा बढ़ जाता है। ये पहला बड़ा फर्क है। हालांकि रिस्क फैक्टर से एक दिशा तो मिलती है, लेकिन शक को यकीन में बदलने के लिए और पक्के सबूत चाहिए। यहीं पर आधुनिक डायग्नोस्टिक टेस्ट की भूमिका आती है, जो इस केस को आखिरी अंजाम तक पहुंचाते हैं। तो निदान की प्रक्रिया कुछ इन तार्किक कदमों से आगे बढ़ती है। शुरुआती इमेजिंग से एक शक पैदा होता है। इसके बाद खून की जांच से इन्फेक्शन या लिवर की सेहत के बारे में पता चलता है। फिर आता है एक बहुत ही खास टेस्ट जिसे ट्यूमर मार्कर कहते हैं। और अंत में अगर जरूरत पड़े तो बायोप्सी से सीधे टिश्यू का सैंपल लेकर सच्चाई का पता लगाया जाता है। हर कदम हमें धुंध से निकालकर सच्चाई के और करीब ले जाता है। और यहीं इस जांच में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। ये वो निर्णायक सुराग है जो अक्सर केस को सुलझा देता है। खून में पाया जाने वाला एक खास प्रोटीन, अल्फा फीटोप्रोटीन या AFP, इस पूरी पहेली का सबसे अहम किरदार है। तो ये इतना अहम क्यों है? AFP सामान्य तौर पर एक भ्रूण के लिवर में बनता है और जन्म के बाद इसका लेवल लगभग 0 हो जाता है। अगर एक वयस्क के खून में इसका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो ये इस बात का एक मजबूत संकेत है कि लिवर में कैंसर जैसी अनियंत्रित कोशिकाएं बन रही हैं। जबकि लिवर एब्सेस जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन में AFP का लेवल नॉर्मल ही रहता है। ये वो साफ लकीर है जो दोनों को अलग करती है। एक बार जब सही पहचान हो जाती है तो इलाज का रास्ता 180 डिग्री बदल जाता है। दोनों हमशक्लों के लिए आगे का सफर एक दूसरे से जमीन आसमान जितना अलग है। और ये शानदार ढंग से दिखाता है कि सही और शुरुआती डायग्नोसिस कितना जरूरी है।
लिवर एब्सेस में लक्ष्य सीधा है, एंटीबायोटिक से बैक्टीरिया को मारना और अगर जरूरत हो तो एक पतली सुई से मवाद को बाहर निकाल देना। लेकिन HCC का इलाज कहीं ज्यादा जटिल है। यहाँ लक्ष्य उन बागी कोशिकाओं को जड़ से खत्म करना है, जिसके लिए लिवर का एक हिस्सा सर्जरी से निकालना, ट्यूमर को जलाना या गंभीर मामलों में लिवर ट्रांसप्लांट जैसे बड़े कदम उठाने पड़ते हैं। तो आइए जल्दी से इन मुख्य अंतरों को एक बार फिर देख लेते हैं। उत्पत्ति, बाहरी बैक्टीरिया बनाम अंदरूनी बागी कोशिकाएं। मुख्य जोखिम, डायबिटीज जैसी स्थितियां बनाम लिवर की पुरानी बीमारी। ब्लड मार्कर, नॉर्मल AFP बनाम बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ AFP। और इलाज, संक्रमण को कंट्रोल करना बनाम कैंसर को खत्म करना। ये वो अहम बिंदु हैं जो इन दोनों हमशक्लों के असली चेहरे को सामने लाते हैं। और ये हमें भविष्य से जुड़े एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है। जिस तेजी से मेडिकल टेक्नोलॉजी, खासतौर पर AI पावर्ड इमेजिंग और ज्यादा सेंसिटिव बायोमार्कर्स विकसित हो रहे हैं, क्या वो दिन दूर है जब डॉक्टर महज एक